हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं अन्नपूर्णा जयंती का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और व्रत कथा के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। अन्नपूर्णा जयंती का पर्व मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन माँ अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने से घर में कभी धन और धान्य की कमी नहीं होती है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन अन्न का दान भी विशेष लाभ पहुंचाता है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन माँ अन्नपूर्णा की आराधना करनी चाहिए। माँ की कृपा से किसी भी घर में कभी भी अन्न की कोई कमी नहीं होती है। यदि इस दिन कोई भक्त अन्न दान करता है तो उसे अगले जन्म में भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। जब पृथ्वी पर खाने के लिए कुछ नहीं बचा था, तब माँ पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप धारण कर सभी को इस संकट से उबारा। अन्नपूर्णा जयंती को मनुष्य के जीवन में अन्न के महत्व को समझाने हेतु मनाया जाता है। इस दिन रसोई की साफ सफाई एवं अन्न के सदुपयोग को प्रचारित करना चाहिए, क्योंकि अन्न के सदुपयोग से ही व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। अन्नपूर्णा माता भोजन एवं रसोई की देवी कही जाती है। जीवन में अन्न का महत्व भगवान के तुल्य माना जाता है। यह अन्न ही जीवन देता है। हम सभी को इसका आदर करना चाहिए। कहते हैं, जिनके घर में अन्न का सम्मान किया जाता है, रसोई घर में साफ सफाई रखी जाती है, उनके घर में अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद रहता है। जिन घरों पर अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद रहता है वे घर धन एवं धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। विपत्ति के समय भी उनके घर में कभी रसोई घर रिक्त नहीं रहता है। अर्थात ऐसे घर के सदस्य धन की कमी के कारण भी कभी भूखे नहीं सोते हैं। साल 2023 में अन्नपूर्णा जयंती 26 दिसंबर 2023 मंगलवार के दिन है। मंगलवार के दिन आने वाली पूर्णिमा को विशेष माना जाता है। मंगलवार को पूर्णिमा होने से इस दिन हनुमान जी की पूजा करने का विशेष योग बन रहा है। हनुमान जी की प्रतिमा को सरसों के तेल और सिंदूर से चोला चढ़ाएं, श्रृंगार करें, हार फूल अर्पित करें और धूप दीप जलाएं, मौसमी फल और मिठाई का भोग लगाएं, आरती करें और हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। पूजा के बाद अन्य भक्तों को प्रसाद देकर खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। इस दिन शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। बिलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल, जनेऊ आदि चीजें चढ़ाकर पूजा करें और धूप दीप जलाएं और भोग लगाएं। किसी गौशाला में धन और हरी घास का दान करें और जरूरतमंद लोगों को वस्त्र, जूते, चप्पल और छाते का दान करें। इन सब उपायों को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा, अन्नपूर्णा जयंती और दत्तात्रेय जयंती के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा 26 दिसंबर 2023 मंगलवार के दिन है। मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 26 दिसंबर 2023 को सुबह 5:46 पर और मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 27 दिसंबर 2023 को सुबह 6:02 पर। उदय तिथि के आधार पर मार्गशीर्ष पूर्णिमा 26 दिसंबर 2023 को मनाई जाएगी। चंद्रोदय का समय रहेगा 26 दिसंबर 2023 को शाम 4:45 पर और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:22 से सुबह 6:17 तक और लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त रहेगा रात्रि 11:54 से रात्रि 12:49 तक और सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 9:46 से दोपहर 12:21 और दोपहर का मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:21 से दोपहर 1:39 तक और शाम का मुहूर्त रहेगा शाम 7:14 से रात्रि 8:56 तक। सब आइए जानते हैं अन्नपूर्णा जयंती की पूजन विधि के बारे में। अन्नपूर्णा जयंती के दिन साधक को सुबह जल्दी स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके रसोई और चूल्हे की अच्छी तरह से साफ सफाई करनी चाहिए। इसके बाद मां अन्नपूर्णा की तस्वीर या प्रतिमा को किसी चौकी पर स्थापित करें। इसके बाद सूत का धागा लेकर उसमें 17 गांठें लगानी चाहिए। उस धागे पर चंदन और कुमकुम लगाकर मां अन्नपूर्णा के चित्र के आगे रखना चाहिए। इसके बाद 10 दूर्व व 10 अक्षत अर्पित करने चाहिए। इसके बाद मां अन्नपूर्णा की धूप व दीप आदि से विधिवत पूजा करें।
इसके बाद माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करे कि हे माँ, मुझे धन धान्य पुत्र आरोग्यता यश आदि सभी कुछ दे। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इसके बाद पुरुष इस धागे को दाएं हाथ की कलाई पर और महिला इस धागे को बाएं हाथ की कलाई पर पहन ले। इसके बाद माँ अन्नपूर्णा की कथा सुने या पढ़े, उन्हें घर में बनाए गए किसी भी प्रसाद का भोग लगाए और उनकी धूप व दीप से आरती उतारें। इसके बाद 17 हरे धान के चावल और 16 दूर्वा लेकर माँ अन्नपूर्णा की प्रार्थना करें और कहें कि हे आप तो सर्वशक्तिमयी हैं, इसलिए सर्व पुष्प ये दूर्वा मैं आपको समर्पित करती हूँ। जब पूजा समाप्त हो जाए तो इसके बाद किसी भी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को अन्न का दान अवश्य करें। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें अन्नपूर्णा जयंती की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय पृथ्वी लोक पर जल और अन्न सभी कुछ समाप्त हो गया। सभी प्राणी अन्न और जल के न मिलने पर मरने लगे। इसके बाद पृथ्वी पर लोग ब्रह्मा जी और विष्णु जी की आराधना करने लगे। ऋषियों ने ब्रह्म लोक और वैकुंठ लोक जाकर इस समस्या का हल निकालने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा, जिसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी सभी ऋषियों के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, पृथ्वी लोक बड़े ही संकट से गुजर रहा है, इसलिए आप अपना ध्यान तोड़िए और जागृत अवस्था में आइए। तब शिव जी ने आंखें खोलकर सभी के आने का कारण पूछा। तब सभी ने बताया कि पृथ्वी लोक पर अन्न और जल की कमी हो गई है। तब भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग धीरज रखिए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने पृथ्वी लोक का भ्रमण किया, जिसके बाद माता पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप और भगवान शिव ने एक भिक्षु का रूप ग्रहण किया। इसके बाद भगवान शिव ने भिक्षा लेकर पृथ्वीवासियों में वितरित किया, जिसके बाद पृथ्वी पर अन्न और जल की कमी पूरी हो गई और सभी ने माँ अन्नपूर्णा की जय जयकार की। इसी वजह से आज के दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। बोलिए माता अन्नपूर्णा की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी।